हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा एमएससी बायोटेक फोर्थ सेम पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट फार्मेकोलॉजिकल। तो फार्मेकोलॉजिकल एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है फार्मेकॉन। फार्मेकॉन मतलब होता है पॉइजन। यदि क्लासिकल ग्रीक भाषा में देखें इसे तो इसको बोलते हैं ड्रग, और यदि मॉडर्न ग्रीक भाषा में देखें इसे तो इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ या नॉलेज ऑफ। यह एक मेडिसिन और बायोलॉजी की कनेक्ट ब्रांच है जो कि ड्रग के एक्शन पर स्टडी करती है। मतलब विज्ञान की वह ब्रांच जो बायोलॉजी से कनेक्टेड है, मतलब मेडिसिन गोली दवाई और जो बायोलॉजी है जीव विज्ञान है, दोनों को मिलाकर एक साइंस को डेवलप किया गया जो कि ड्रग के एक्शन की स्टडी करती है। उसे हमने क्या कहा? फार्मेकोलॉजी। नेक्स्ट देखें, जहाँ ड्रग ह्यूमन मोड नेचुरल या एंडोजीनस मतलब विद इन द बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो मतलब ड्रग जो है ह्यूमन मोड हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, एंडोजीनस भी हो सकता है। मतलब ड्रग वो जो आपको ठीक करे। ड्रग वह मॉलिक्यूल होता है जो सेल पर बायोकेमिकल और बायोफिजिकल इफेक्ट शो करता है, दर्शाता है। मतलब वह मॉलिक्यूल जो सेल पर बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है वो ड्रग कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिकल के मध्य, किसके मध्य? लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिकल के मध्य इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है। मतलब फार्मेकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिकल के मध्य इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है वो कहलाता है फार्मेकोलॉजी। नेक्स्ट देखें, इसके नॉर्मल या एबनॉर्मल बायोकेमिकल फंक्शन हो सकते हैं। यदि कोई सबस्ट्रेट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है तो इसे फार्मास्यूटिकल्स कंसीडर कर लिया जाता है। मतलब यदि कोई सब्सटेंस आपके पास में ऐसा है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है तो इसको फार्मास्यूटिकल्स कंसीडर कर देते हैं। तो इस फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी सिंथेसिस और ड्रग का कंपोजिशन और ड्रग डिज़ाइन में पूर्ण किया जाता है। मतलब फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत क्या होगा? जो मॉलिक्यूल है जो ड्रग की प्रॉपर्टी रखता है वो मॉलिक्यूल, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, किस प्रकार से होगी, उसका सिंथेसिस कैसे करेंगे, सिंथेसिस करने के बाद में ड्रग का जो कंपोजिशन है वो कैसा होगा, या ड्रग की डिज़ाइन कैसी होगी, ये सब किसके अंतर्गत आता है? फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत आता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत ड्रग्स की डिज़ाइनिंग से लेकर ड्रग्स की डिस्कवरी से लेकर उसके टेस्ट वगैरह सब कुछ फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखें अपन। तो यहाँ पर देखें, ऑर्गन सिस्टम मैकेनिज़्म। तो जो आपका फार्मास्यूटिकल है या फार्मेकोलॉजिकल है ये ऑर्गन सिस्टम मैकेनिज़्म पर काम करता है। मतलब कि जो ऑर्गन सिस्टम मैकेनिज़्म है वो कैसा होगा, उस पर ड्रग का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये उस पर काम करता है। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पर काम करता है ना, सिग्नल ट्रांसडक्शन और सेलुलर कम्युनिकेशन, है ना। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक इंटरेक्शन। मतलब मॉलिक्यूल्स की डायग्नोस्टिक इंटरेक्शन कैसे हैं कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ड्रग का, ये उस पर काम करता है। टॉक्सिकोलॉजी पर भी ये काम करता है, केमिकल बायोलॉजी पर काम करता है, थेरेपी पर काम करता है, मेडिकल एप्लीकेशंस देखता है कि क्या मेडिकल एप्लीकेशन है किसी भी ड्रग की, एंटी पैथोजेनिक कैपेबिलिटीज़ भी ये देखता है। एंटी पैथोजेनिक कैपेबिलिटीज़ क्या है उसकी, ये ड्रग की, उसको भी ये देखता है। तो इस प्रकार से फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत कार्य होता है। ब्रांचेस यदि अपन देखें फार्मास्यूटिकल्स की ब्रांचेस तो ये 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट है फार्मेकोडायनेमिक्स और दूसरा है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स में बायोलॉजिकल सिस्टम पर ड्रग की इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं। मतलब कि बायोलॉजिकल सिस्टम पर ड्रग की क्या प्रभाव दर्शाएगा, अर्थात ड्रग को लेने के बाद उसकी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तृत जानकारी हम फार्मेकोडायनेमिक्स से करते हैं। दूसरा होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन ईटीसी की स्टडी की जाती है। मतलब जब बायोलॉजिकल सिस्टम है या सेल है उस पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसके मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका जो एक्सक्रिएशन है
है ना, मलत्याग वगैरह जो प्रोसेस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब जिस ब्रांच के अंतर्गत देखते हैं या जिस फार्माकोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं वो कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हम क्या कह सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स एक बायो मेडिकल साइंस होता है जिसके अंतर्गत केमिकल्स की स्टडी केमिकल की बॉडी पर इफ़ेक्ट की स्टडी की जाती है। मतलब कि कौन सा केमिकल बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट दर्शाएगा या कौन सा मेडिसिन बॉडी पर क्या प्रभाव पर दर्शाएगा, ये सब स्टडी की जाती है किसके द्वारा, फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा।